जैसे देखिए कह रहा है कि एक कण है, क्या है, एक कण कह रहा है कि जिसका जो द्रव्यमान है, जिसका द्रव्यमान बता रहा है कि कितना है, 10 किलोग्राम है। कह रहा है कि एक कण है जिसका द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम है, और कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, 20 यानी इसमें क्या कह दिया, मास दिया, द्रव्यमान, तो हमने कह दिया कि m का मान दे दिया, कितना दिया है, 10 किलोग्राम। ठीक है, और इसका कहने का क्या है, गति दिया हुआ है, हमने मान दिया कि क्या है, वेग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये बता रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, कह रहा है कि संवेग ज्ञात कीजिए, किसमें, पहले तो एमकेएस में पूछ रहा है, तो अब एमकेएस का मतलब हम लोग कहेंगे क्या है, अभी आप लोग पढ़े हैं कि जो है किसमें, किलोग्राम, सॉरी, अभी आप लोग यहाँ पे देखे हैं, देखिए एमकेएस में हमने बात किया था, तो क्या है, जो लंबाई है किसमें, मीटर में, द्रव्यमान उसका किलोग्राम में, और समय किसमें, सेकंड में, यानी कहीं ना कहीं क्या है, लंबाई, द्रव्यमान और किसकी बात हो रही थी, समय की बात हो रही थी सबके लिए। तो यही क्या है, कहीं ना कहीं इसमें लंबाई हमको किसमें दिखना होगा, मीटर में दिखना होगा। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग बात करेंगे क्या है कि इसमें जब हम लोग करेंगे तो जनरली आप लोग क्या है, नहीं याद होगा, कोई डरना नहीं कि P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है, यानी एम बी होता है, संवेग बराबर होता है P बराबर एम बी। तो अगर हम लोग क्या है, अगर फर्स्ट वाला अगर करें एम के एस प्रणाली में, एम के एस प्रणाली, तो जनरली P बराबर, तो हमको पता है क्या है, सही दिया है, कर देंगे, देखिए जो द्रव्यमान है किलोग्राम में दिया है, ठीक है, यहाँ पे मीटर, यानी हम लोग जानते हैं वेग क्या होता है, तो वेग हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर ये क्या है, सेकंड, ये भी किसमें, तो हम लोग कर देंगे किसमें, एम कैस में है, तो ये तो सही ही था, तो यानी डायरेक्ट रख देंगे, यानी कि 10 किलोग्राम गुणे कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी यहाँ से ओवरऑल क्या आ जाएगा, अगर ओवरऑल नीचे मैं लिख देता हूँ, ओवरऑल अगर बात करेंगे तो 10 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 में 200 हो जाएगा, किलोग्राम मीटर और प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड, यही क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी कौन किस में, तो एम के एस पद्धति में हो जाएगा, यानी ये हमारा एम के एस पद्धति में क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं समय का कौन सी पद्धति में, सीजीएस में। तो देखिए सीजीएस में बात करेंगे तो सेम P बराबर क्या होता है, एम इंटू वी, यानी द्रव्यमान लिखना होगा, तो हम लोग कहेंगे देखिए ये 10 किलोग्राम दिया है, तो 10 किलोग्राम को अगर हमको किस में, अगर मान लीजिए 10 किलोग्राम है और वी का मान कितना दिया है, वी का मान दिया है क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो हमको बदलना होगा, कहेंगे देखिए सर जो किलोग्राम है ना, ये सीजीएस का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो कह देंगे देखिए सेंटीमीटर ने पहले क्या, द्रव्यमान को ग्राम में बदलेंगे, तो 10 किलोग्राम, तो हम लोग जानते हैं कि क्या है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो इसमें क से तो कह देंगे 1000 से गुणा करना होगा, किस में आ जाएगा, ग्राम में। ठीक है, ये मीटर दिया है तो 20 था, अगर मीटर को तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो यानी यहाँ पे गुणे कितना लिखना होगा, 100 सेंटीमीटर और अपान के क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोग कहेंगे सर एक 3 ये हो गया और एक 4, 4 2 6 1 7, यानी यहाँ पे अगर नॉर्मली इसको अगर देखा जाए, चलिए इसे लिख देते हैं, 10 गए 4 ग्राम और गुणे इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे लिख दीजिए, कितना 2 1 3, 10 गए 3, यानी सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी अगर सही तरीके से लिख दिया जाए तो 2 क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 2 गुणे ये 4 और 3 जुड़ जाएगा, 10 गए 7, और यहाँ पे ग्राम ले लेंगे, ग्राम सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर, एक मिनट, ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है, कर देंगे, ये जो हमारा चेंज हो गया क्या, संवेग हमने कौन सी पद्धति में बता दिया, तो सीजीएस में बता दिया। तो इस तरीके से आप लोग कहीं ना कहीं क्या है समझ जाएंगे बातें, कैसे क्या है जो